लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती पूरे दमखम के साथ प्रचार कर रही हैं। अब की बार के चुनाव में बसपा की रणनीति और प्रचार का तरीका शुरू से ही आक्रामक है। मायावती की चुनावी रणनीति से सभी विरोधी हैरान और परेशान हैं। बिना किसी गठबंधन के बसपा अपने दम पर यूपी की सभी 80 सीटों पर ताल ठोक रही है। यही वजह है कि सपा और कांग्रेस के साथ ही बीजेपी भी बसपा की इस चुनावी रणनीति से कई सीटों पर बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है और बीजेपी की हालत मायावती ने उन सीटों पर खराब कर रखी है जहां से कई दिग्गज मैदान में हैं। ऐसी ही एक सीट है सुल्तानपुर, जहां से मेनका गांधी बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर ताल ठोक रही हैं। यहां पर बसपा ने कैसे बीजेपी की नाक में दम कर रखा है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से मेनका गांधी एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। वे यहां से बीजेपी के टिकट पर दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम भुआल निषाद से है। राम भुआल पहले बीजेपी में ही थे। बीजेपी से पहले वे बहुजन समाज पार्टी में थे। राम भुआल 2 बार विधायक और बीएसपी सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीएसपी ने उदयराज वर्मा को उतारा है। 2 निर्दलीय भी मैदान में हैं। यहां छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। पशु प्रेम के लिए जानी जाने वाली मेनका गांधी अपने कामों और नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ चुनावी समर में हैं। वहीं सपा और बीएसपी जाति बिरादरी के दम पर ताल ठोक रहे हैं। सुल्तानपुर सीट का समीकरण हम आपको बता देते हैं। सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जैसे धार्मिक शहरों के केंद्र में आता है। इस सीट की खासियत यह है कि बीजेपी के देवेंद्र बहादुर को छोड़कर कोई और नेता यहां से दोबारा नहीं चुना गया है। इसी वजह से सुल्तानपुर सीट पर कभी भी किसी एक नेता का दबदबा नहीं रहा है। अब देखना होगा कि मेनका गांधी देवेंद्र बहादुर के इतिहास को दोहरा पाएंगी या नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी ने बीएसपी के चंद्रभद्र सिंह को 14,526 वोटों के अंतर से हराया था। मेनका गांधी को 4,59,196 वोट मिले थे, जबकि चंद्रभद्र सिंह को 4,44,670। कांग्रेस के डॉक्टर संजय सिंह महज 41,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। 2014 के चुनाव में मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी यहां से सांसद चुने गए थे। वरुण ने बीएसपी के ही पवन पांडे को 1,78,902 वोटों से हराया था। उस समय 2,28,144 वोटों के साथ सपा के शकील अहमद तीसरे और 41,000 वोटों के साथ कांग्रेस की अमिता सिंह चौथे स्थान पर थीं। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर संजय सिंह विजयी हुए थे। बीएसपी के मोहम्मद ताहिर दूसरे स्थान पर आए थे। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सूर्यभान सिंह 44,000 वोटों के साथ चौथे स्थान पर थे। कुल मिलाकर लगातार 3 चुनावों में बीएसपी दूसरे स्थान पर रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आ चुकी है। ऐसे में सपा कांग्रेस का गठबंधन मेनका गांधी के विजयी रथ को रोक सकता है, ऐसी राजनीतिक जानकार आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट इसौली, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर सदर, कादीपुर और लम्बू आती हैं। इसमें इसौली सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जबकि 4 सीटों पर बीजेपी छाई हुई है। अब भले ही सपा और कांग्रेस अब की बार गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन जिस तरह से बीएसपी यहां से 3 बार लगातार नंबर 2 की पोजीशन पर रही है, उससे कहा जा सकता है कि मायावती के कैंडिडेट को अगर बीजेपी ने हल्के में लेने की भूल की तो सुल्तानपुर में समीकरण गड़बड़ा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।